नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की अध्यक्षता में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के विषय, प्रतीक चिन्ह और वेबसाइट का आज करेंगे अनावरण। जेपीएससी ने संयुक्त सहायक अभियंता का परीक्षा परिणाम किया जारी, 609 अभ्यर्थी हुए सफल। राज्य का पहला यूरिया कारखाना फिर से खोला गया। पहले दिन कल 310 मीट्रिक टन यूरिया का हुआ उत्पादन। और गुरु नानक जयंती, कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली आज। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की अध्यक्षता में G20 शिखर सम्मेलन के विषय, प्रतीक चिन्ह और वेबसाइट का आज अनावरण करेंगे। भारत अगले महीने की पहली तारीख से G20 संगठन की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। भारत अब वैश्विक स्तर पर नेतृत्व करने की भूमिका में आ रहा है। G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का एक प्रमुख मंच है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संगठन की अध्यक्षता के दौरान भारत को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के ज्वलंत मुद्दों पर वैश्विक कार्यसूची में योगदान करने का अवसर मिलेगा। G20 सदस्य देश वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में करीब 85% और वैश्विक व्यापार में 75% से अधिक का योगदान करते हैं। सदस्य देशों की आबादी विश्व की करीब 2/3 है। भारत की अध्यक्षता के दौरान देश भर में 32 अलग अलग विषयों पर करीब 200 बैठकें आयोजित की जाएंगी। झारखंड लोक सेवा आयोग ने संयुक्त सहायक अभियंता सिविल और मैकेनिकल प्रतियोगिता परीक्षा का अंतिम परिणाम जारी कर दिया है। परीक्षा परिणाम के अनुसार 637 पदों में 609 अभ्यर्थी सफल हुए, जबकि 28 पद रिक्त रह गए हैं। सहायक अभियंता सिविल में 542 पदों में से 514 और मैकेनिकल के सभी 95 पदों के लिए अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। सभी सफल अभ्यर्थियों को झारखंड स्थापना दिवस समारोह में नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में जनता की समस्याओं के समाधान के लिए 15 नवंबर तक कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इस क्रम में मुख्यमंत्री आज बोकारो के लुगुबुरु घंटाबाड़ी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सरना महासम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। मुख्यमंत्री कल दुमका में होंगे, जहां वे लगभग 1204 करोड़ रुपए की लागत वाली मसलिया रानेश्वर मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना का शिलान्यास मुरगुनी गांव में करेंगे। दुमका में यह अब तक की सबसे वृहद सिंचाई परियोजना मानी जा रही है। इसे लेकर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के सचिव प्रशांत कुमार ने जिले के रानीश्वर प्रखंड की बांसकुली पंचायत के मुरगुनी गांव में होने वाले कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने निरीक्षण कर सुव्यवस्थित तरीके से कार्यों के संपादन के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 15 नवंबर को खूंटी आगमन को लेकर जिले में व्यापक तैयारियां शुरू हो गई हैं। राष्ट्रपति की अगवानी के लिए जिला प्रशासन खूंटी शहर से लेकर भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उली हातू तक सौंदर्यीकरण के कार्यों में जुटी है। बिरसा कॉम्प्लेक्स स्थित बिरसा मुंडा के आदम कद प्रतिमा की सुंदरीकरण का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। झारखंड राज्य स्थापना दिवस, भगवान बिरसा मुंडा की जयंती तथा जनजातीय गौरव दिवस पर राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार खूंटी आ रही श्रीमती द्रौपदी मुर्मू खूंटी स्थित बिरसा कॉलेज फुटबॉल स्टेडियम में आयोजित महिलाओं की सभा को भी संबोधित करेंगी। खूंटी दौरा के क्रम में राष्ट्रपति परिसदन भी जाएंगी। जिले के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि राष्ट्रपति की यात्रा को देखते हुए सेंट्रल एजेंसी के निर्देश के अनुसार सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के निर्देशानुसार 1 जनवरी 2023 को अर्हता तिथि मानते हुए मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम कल मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन आरंभ हो रहा है। इस संबंध में आमजनों को अवगत कराने के उद्देश्य से मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी झारखंड द्वारा सभी प्रेस एवं मीडिया को संबोधित किए जा रहे हैं।
आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य का पहला खाद कारखाना हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड हर्ल सिंदरी से यूरिया का व्यावसायिक उत्पादन कल से शुरू हो गया। गौरतलब है कि वर्ष 2002 में केंद्र सरकार ने खाद कारखाना को बंद कर दिया था। हल प्रोजेक्ट सिंदरी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट दीप्तेन राय ने बताया कि इस महीने के अंत तक कारखाना अपनी अधिकतम क्षमता के साथ यूरिया का उत्पादन शुरू कर देगा। उन्होंने बताया कि कारखाना खोलने के पहले दिन लगभग 310 मीट्रिक टन यूरिया का उत्पादन हुआ, जिसमें से 160 मीट्रिक टन यूरिया राज्य के विभिन्न वेयर हाउस में सड़क मार्ग से भेजा गया। 15 नवंबर के बाद रेल मार्ग से यूरिया भेजा जाएगा। पश्चिमी सिंहभूम जिले के युवाओं को निजी सुरक्षा के क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे पश्चिमी सिंहभूम संवाददाता। पश्चिमी सिंहभूम जिले के युवाओं को निजी सुरक्षा के क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। जिला प्रशासन के सहयोग से सिक्योरिटी स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया एवं सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड द्वारा जिले में आगामी 14 नवंबर तक भर्ती शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों में 750 सुरक्षा जवान और 250 सुरक्षा सुपरवाइजरों का चयन किया जाना है। चयन के उपरांत सभी उम्मीदवारों को सेंट्रल ट्रेनिंग अकेडमी गढ़वा में 1 माह का प्रशिक्षण दिया जाएगा और उन्हें देश भर के विभिन्न संस्थानों में सुरक्षा कार्य के लिए तैनात किया जाएगा। दिलीप बनर्जी, आकाशवाणी समाचार, चाईबासा। गुरु नानक जयंती गुरु पर्व आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। यह दिन सिख धर्म के संस्थापक और प्रथम गुरु नानक देव जी के प्रथम जन्मदिन का प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लोगों को अपनी शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि गुरु नानक देव जी ने एक ओंकार का संदेश दिया, जिसका मतलब है ईश्वर एक है और हर जगह है। उन्होंने कहा कि गुरु नानक देव जी ने लोगों को प्रेम, एकता और भाईचारे की सीख दी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ट्वीट में कहा कि गुरु नानक देव जी ने सदाचारी जीवन में दया भाव और समावेशी समाज का मार्ग दिखाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि गुरु नानक देव जी की महान शिक्षाएं एक न्यायपूर्ण और करुणामयी समाज के निर्माण में मार्गदर्शन करती रहेंगी। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने भी लोगों को शुभकामनाएं दी। इधर राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों को गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व और कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की अध्यक्षता में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के विषय, प्रतीक चिन्ह और वेबसाइट का आज करेंगे अनावरण। जेपीएससी ने संयुक्त सहायक अभियंता का परीक्षा परिणाम किया जारी, 609 अभ्यर्थी हुए सफल। राज्य का पहला यूरिया कारखाना फिर से खोला गया। पहले दिन कल 310 मीट्रिक टन यूरिया का हुआ उत्पादन। और गुरु नानक जयंती, कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली आज। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।